सुशासन दिवस पर भिवानी पहुंचे हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार के प्रचार के चलते भाजपा सरकार बनी। उन्होंने भाजपा को किसान हितैषी सरकार बताते हुए कांग्रेस को भीमराव अंबेडकर की विरोधी बताया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भिवानी लघु सचिवालय में जिला स्तरीय सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश के पंचायत और विकास मंत्री कृष्ण पवार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान पवार ने जिला में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही पवार ने इस दौरान भाजपा सरकार की सराहना कर कांग्रेस पर करारे कटाक्ष किए। इस दौरान पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने सबसे पहले बाबा साहेब को लेकर संसद से सड़कों तक कांग्रेस के विरोध को गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पीएम मोदी नेहरू की 1962 में लिखी एससी और बीसी आरक्षण खत्म करने की चिट्ठी पढ़ रहे थे तो कांग्रेस ने उसे एडिट कर कहा कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ही अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को एडिट कर गलत बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का विरोध किया। नेहरू ने बाबा साहेब को कभी संसद में बोलने नहीं दिया तो इंदिरा ने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। कांग्रेस ना बाबा साहेब को भारत रत्न दिया, उनकी पालकी गणतंत्र दिवस पर निकलने दी, जबकि 1991 में भाजपा समर्थित सरकार बनने पर बाबा साहेब को भारत रत्न दिया। मोदी ने ही बाबा साहेब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और उनकी पालकी गणतंत्र दिवस पर शामिल की गई। वहीं पवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गलत बोलती है कि नेहरू ने बाबा साहेब को हारने के बाद भी मंत्री बनाया, जबकि श्यामा प्रसाद की मदद से बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे थे। उन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि हम किसानों को अन्नदाता मानकर सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए देनी शुरू की थी, जो आज 3,000 रुपए हो चुकी है। ऐसे ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, जो भविष्य में काम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हरियाणा सरकार ने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। कांग्रेस के चारों दुश्मनों में सीएम बनने की लड़ाई है। इसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही कि कांग्रेसी अपनी पार्टी को पार्टी बनाने की बजाय एक व्यक्ति यानी हुड्डा को पार्टी मानते हैं। इसी के चलते विधानसभा चुनावों में हुड्डा सरकार बनने का नारा दिया गया, जिसे लोग समझ गए और बहुत भाजपा को दिया। है उसमें मैं उसकी अध्यक्षता मुझे सरकार ने सौंपी, माननीय नायब सैनी जी ने, और मेरे साथ में हमारे महिपाल नाडा मंत्री हैं और हमारे विपुल गोयल मेरे साथ मंत्री भी सहयोगी हैं और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहयोगी हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग रस्तोगी हमारे साथ सहयोगी हैं। हम फर्स्ट मीटिंग कर चुके हैं, उसमें कुछ जिले बढ़ने के लिए, कि उससे पहले कंवरपाल हमारे मंत्रियों ने काम किया है। हमने उसी एजेंडे को उठाकर के आगे बढ़ाकर के 20 उसमें पॉइंट थे, हमने सब पे डिस्कस किया है। उसमें जिले बनने की भी बात है, तहसील बनने की बात है, सब डिवीज़न बनने की भी बात है, कोई गांव एक ब्लॉक से या एक ज़िले से दूसरे में जाने की बात है। हमने एक फर्स्ट मीटिंग की है, दूसरी मीटिंग में हम बहुत जल्दी लेंगे। जो कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही थी, उसने जो उदयभान है उन्होंने जिला प्रभारी की लिस्ट जारी की, लेकिन बावरिया ने अब कैंसिल कर दी। क्या मानते हैं इसके लिए? साथियों, 91 से लगातार मेरा 8वां चुनाव है, 6 बार मैं विधानसभा में 30 साल से विधानसभा में जा रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी? और कांग्रेस पार्टी के लोग अभी सदमे से बाहर नहीं आए हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं। कभी हमारे जो मशीन है उनका बारे में कहते हैं कि मशीनों में न गड़बड़ कर दी, कभी कोई बयान देते हैं। साथ ही पूछने वाला ईवीएम की बात लें तो 37 विधायक इनके बने, तो वो ईवीएम मशीनें को अलग थी, जहाँ से हमारे 48 विधायक जी थे, क्या वो अलग थी? तो इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाना एक जनाधार, ये सब इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करने कोई अच्छी बात नहीं। सर, प्रभारी नियुक्त किए थे वो उदयभान ने, अब बावरिया ने उनको रद्द कर दिया उस लिस्ट को कल ही। हाँ, तो इसमें क्या मानते हैं कि आपस इनके अंदर आपस में घमसान मचा हुआ है कि जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके चारों दिशाओं में मुख्यमंत्री हैं, इनकी मुख्यमंत्री लड़ाई रहती है। इसलिए आज 1 तारीख से पहले कोई किसी ने कहा था 1 तारीख से ये बयान शुरू आ गया था, अब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, हुड्डा की सरकार आ रही है। तो इसलिए
ये पार्टी को पार्टी नहीं मानते, व्यक्ति को पार्टी मानते हैं। इसलिए प्रदेश के लोगों ने बड़ा निर्णय लिया, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं तो व्यक्ति की पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो लोगों ने एकदम से क्यों पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार दी है। बीजेपी के कार्यकाल में सर ये थी शहरों की तरफ से जो है गांव का विकास होगा, 10,000 से अधिक संख्या वाले गांव में सीवरेज की व्यवस्था, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक है? इसके लिए लगभग ये मेरे विभाग का विषय है। हमने जो महाग्राम है उसमें सीवरेज सिस्टम शुरू किया है। 22 ऐसे महाग्रामों के कार्य चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में महाग्राम जो है उसमें सीवरेज सिस्टम हो। और आपने सवाल एक अच्छा किया कि हम शहर की तर्ज पर गांव में भी हम कॉलोनी बनाएं। इसका पायलट प्रोजेक्ट उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जब मैं 2000 में चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड था, मैंने अपने गांव में ग्राम पंचायत मतरोडा है तो उसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई थी। आप कभी जाकर कोई भाई विजिट करेगा, कुछ साथी गए भी होंगे, आप उस कॉलोनी में जाकर ये भूल जाएंगे हम चंडीगढ़ में हैं या पंचकुला में हैं। हम में सीवरेज सिस्टम है, हर 2 घर पे एक ट्रांसफार्मर है, बीच में पार्क है। हमने 200 गज के 165 गज के प्लाट बनाए थे। अभी मैंने अपने विभाग से फिर एक पायलट प्रोजेक्ट अपने विभाग से शुरू किया है। मैंने इसराना विधानसभा में हमारा NC मेडिकल कॉलेज है और उधर बलाना इसराना अनाज मंडी के बीच में 56 एकड़ ज़मीन को मेरे डायरेक्टर ACS हमसे भी जाकर देख के आए हैं। हम पायलट प्रोजेक्ट पर उसी तरह पर हम एक फिर कॉलोनी बनाने जाने की हमारी प्रपोजल है, पाइपलाइन में है। और जैसे फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे शहर के जो सराउंडिंग में बड़े बड़े जो गांव हैं, पंचायतें जिनके पास ज़मीन है, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग भी शहर जैसी साफ सुथरी स्थान पर रह करके अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते। जो बाबा साहब हैं उनको लेकर कांग्रेस की सड़कों पर उतर के रोज किए जा रहे हैं, संसद में हंगामा हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कोई सरकार है या पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक लोकसभा में राज्यसभा में एक बयान, एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं मौजूद था, मैं राज्यसभा का सदस्य था, गवाह हूँ इस बात का। 1960 या 62 की चिट्ठी थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी पढ़ी थी कि देश आज़ाद हो चुका है। 1947 में जो SC BC को जो आरक्षण दिया था क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एडिट करके उसको ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जब संविधान के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, उनका घंटों से ज़्यादा उनका भाषण था, लेकिन छोटा सा एक एडिट करके एक चीज़ चलाई कि गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप चिल्ला रहे हैं, तो इतने आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी आपको मिल जाता। और उस वे में नहीं कहा था, और इस वे में कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, डॉक्टर बाबा साहब उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जब लोकसभा में अपनी भाषण शुरू किया था तो दलित समाज के ऊपर किया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको वहीं से रोका था। तो बाबा साहब उसी टाइम लोकसभा से रिजाइन देकर बाहर आ गए, तो कहा था कि मैं पार्टी बना करके मैं जनता में जा करके जनता की आवाज़ उठाऊंगा। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा भंडारा संसदीय क्षेत्र से, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। क्या उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है? क्या उनको राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने उनको राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं,
क्या 26 जनवरी को उनकी पालकी को राष्ट्रीय बेड़े में शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब की पालकी को बेड़े में शामिल किया। इसके अलावा साथियों, इससे दुखदाई क्या बात होगी जब 26 अलीपुर रोड पर जब बाबा साहब का निधन हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर उनका संस्कार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितना सम्मान बाबा साहब को दिया। उनका जो मुंह है, उनका जन्म स्थान है, लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली, और उन 5 स्थानों को तीर्थ बना करके आज लाखों लोग वहाँ तीर्थ पर जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से सम्मान किया है कि बाबा साहब हार गए थे, उसके बावजूद भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया था, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? इसके लिए बिल्कुल गलत बात है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ। उनके प्रयासों से राज्यसभा में गए थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करें, गलत कर रहे हैं। सर, बात करें किसानों के, किसान आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाल जो खनौरी बॉर्डर है, 1 महीने से अनशन चल रहा है, क्या मानते हैं इसका कैसे समाधान हो, क्या समाधान? इसके लिए किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं। जैसे कि मैं अपनी स्पीच में कहा था कि पूरे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के हिसाब से पैसा भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये कानून बनाकर भेजा है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1987 में तो देवलाल ने समान पेंशन 100 रुपये की थी, कानून बना के की थी ना, आज बढ़ के 3,000 से ऊपर हो चुकी है। इसलिए किसानों के लिए ये कानून बना करके आज 6,000 रुपये किए थे। अतीत में कोई भी सरकार बने, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाकर ये 6,000 रुपये समान किसान निधि ये बढ़ सकती है, यह साथियों घट नहीं सकती। और माननीय हमारे नायब सैनी आज 14 फसलों पर MSP पर हमारे किसानों की फसल नहीं है 24 की, लेकिन 14 में खरीदी है। 24 हमने 24 की घोषणा की है, लेकिन 14 की हमने खरीदी है। हमने 24 की भी 24 फसलें भी आप बीजेंगे, हम 24 की 24 खरीदेंगे, लेकिन 14 पर अगली बार खरीद की है। हम 24 फसलों पर भी खरीदने को तैयार है। तो इसलिए किसानों को इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। सभा और विधानसभा चुनाव होने के बाद कड़कड़ाती ठंड में देश और प्रदेश की राजनीति का पारा बहुत गर्म है। वजह है बाबा साहेब और किसान आंदोलन, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। ऐसे में देखना होगा कि सर्दी के साथ बढ़ती ये सियासत आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है।